नेल आर्ट एज अ करियर के तौर पे परस्यू बिल्कुल मत कीजिए। 2026 का सबसे बड़ा मिथ ब्रेक करने आई हूँ। 2026 आ रहा है और आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या नेल आर्ट सीखना फ्यूचर प्रूफ स्किल है या नहीं, या फिर ये सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स का इल्यूजन है। अपनी मेहनत के, अपने टैलेंट के, अपनी स्किल के उतने पैसे वसूल कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है इसके पीछे इन्वेस्ट करने के लिए, अब बात करते हैं वो पार्ट की जो नॉर्मली लोग नहीं बताते। आप डे बाय डे अपनी स्किल इंप्रूव नहीं करोगे तो आप वहीं पे अटक जाओगे कि 2025 और 2026 में क्या एक्चुअली नेल आर्ट की सर्विस इतनी इंपॉर्टेंट है या नहीं। होम बेस्ड नेल आर्टिस्ट का ट्रेंड डे बाय डे बहुत ही इंक्रीज होता जा रहा है। स्टूडियो से आपका टैलेंट नहीं दिखता है। एवरीवन, मैं हूं दीदी और मैं पिछले 5 साल से प्रोफेशनली नेल आर्ट का काम करती हूँ। मैं नेल आर्ट सिखाती भी हूँ, क्लासेस भी करती हूँ और साथ में बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्विस भी देती हूँ। तो मैं अपने पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस से आज आप सबके सामने 2026 का सबसे बड़ा मिथ ब्रेक करने आई हूँ। इस वीडियो में ना ही मैं कोई सपना बेच रही हूँ और ना ही मैं आपको ओवर मोटिवेट करने के लिए आई हूँ। मैं आज डायरेक्ट बात करने आई हूँ, नो बकवास, प्योर, रियल, ऑथेंटिक। जितना भी मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है वो सब मैं आपके सामने शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले सच समझते हैं कि 2025 और 2026 में क्या एक्चुअली नेल आर्ट की सर्विस इतनी इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो उसका आंसर है यस। नेल आर्ट की डिमांड डे बाय डे बहुत ही इंक्रीज होती जा रही है। छोटे से बड़े फंक्शन तक, वेडिंग से बेबी शावर तक, इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई भी ब्राइडल शूट हो, सबको कस्टमाइज नेल्स चाहिए ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, होम बेस्ड नेल आर्टिस्ट का ट्रेंड डे बाय डे बहुत ही इंक्रीज होता जा रहा है और आज लोग लॉन्ग सैलून जाने की बजाय एक होम आर्टिस्ट की सर्विस प्रीफर कर सकते हैं। तो जितने भी वो नेल आर्टिस्ट है कि जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं एक सनाव या ऑफिस के पीछे, वो आप घर से भी कर सकते हो और आपके क्लाइंट घर पे भी आ सकते हैं। और मैंने भी ठीक इसी तरह से स्टार्टिंग किया था। आपके प्लेस से या आपके घर से या आपके स्टूडियो से आपका टैलेंट नहीं दिखता है। आपका टैलेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्विस में ही दिखेगा। तो अपनी स्किल बढ़ाओ, अपना टैलेंट बढ़ाओ और अच्छी सर्विस दो। तो अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव साइड्स की। तो उसका सबसे पहला बेनिफिट है कि इसका जो स्टार्टिंग है वो हम लो इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है इसके पीछे इन्वेस्ट करने के लिए तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकती हो। देन जब आपको प्रॉफिट मिलने लगे उसके बाद आप टूल्स, प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी चीजों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना मार्केट, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको कोई एक्सपेंसिव सैलून की या स्टूडियो की जरूरत नहीं है। ये काम आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नीट क्लीन रूम चाहिए, टेबल चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स, टूल्स और एक प्यार भरा दिल चाहिए क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है कि आपको नेल आर्ट में रिपीट क्लाइंट्स मिलते हैं। जब कोई क्लाइंट आपके पास पहली बार आता है और आप उसको अच्छी सर्विस देते हो और आपको उसका वर्क पसंद आता है उनको आपका वर्क पसंद आता है तो वो डेफिनेटली आपके पास सेकंड टाइम आएगा ही आएगा। तो इट्स मीन्स कि अगर आपने कोई क्लाइंट को अच्छी सर्विस दी है तो वो नेक्स्ट टाइम खुद आएगा या फिर किसी और को बोलेगा कि नहीं आप इस लड़की से नेल आर्ट करवाओ, वो बहुत अच्छा करती है। तो वो भी आपके मार्केट को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये हो गया आपका सेकंड बेनिफिट कि एक क्लाइंट आपके पास बार बार आएगा बिकॉज वो सेटिस्फाइड होके जाता है आपके यहाँ से। और थर्ड बेनिफिट है कि अगर आपको सोशल मीडिया अच्छे से हैंडल करना आता हो, उसको आप अच्छे से समझ रहे हो, तो आप वहां पे भी अच्छा और फास्ट ग्रो कर सकते हो और वहां से भी आपके ज्यादा क्लाइंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं वो पार्ट की जो नॉर्मली लोग नहीं बताते। नेल आर्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इशू है अंडर प्राइसिंग। बहुत से आर्टिस्ट अपनी मेहनत की वैल्यू ही नहीं समझते। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा मैंने इनको ऐसा आर्ट करके दिया है, इसकी तो इतनी ही फीस होगी, इनसे तो मैं इतना ही चार्ज करूंगी। ऐसा नहीं कि आपने उनको अच्छी स्किल, अपने टैलेंट के हिसाब से वर्क दिया है, सेटिस्फाइड हुए हैं तो वो उतना चार्ज कर सकते हैं। तो प्लीज आप अंडर प्राइसिंग बिल्कुल मत रहिए। अगर आप में टैलेंट है, आप में स्किल है, आप वर्क देते हो और क्लाइंट सेटिस्फाइड होकर जाता है तो मेक श्योर आप अपनी मेहनत के, अपने टैलेंट के, अपनी स्किल के उतने पैसे वसूल कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है, अगर आप डे बाय डे अपनी स्किल इंप्रूव नहीं करोगे तो आप वहीं पे अटक जाओगे। डे बाय डे आप अपनी स्किल को इंक्रीज कीजिए, अपग्रेड रहिए ट्रेंड के साथ, नए नए टूल्स, नई नई क्रिएटिविटी, नए नए आर्ट फॉर्म, वो सब कुछ एक्सप्लोर कीजिए और उसमें अपना बेस्ट दीजिए ताकि आप अच्छे से आगे से ग्रो कर पाओ। तीसरी प्रॉब्लम है कि मार्केट में फेक नेल आर्ट कोर्सेज बहुत ज्यादा है। वैसे तो मैं फेक नेल आर्ट नहीं बोलूंगी, शायद ऐसा बोलूंगी कि लो प्राइसिंग में आपको नेल आर्ट का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। और मैं एज ए नेल आर्टिस्ट के तौर पे आपको ये बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूंगी कि आप इनिशियल टाइम में ऐसे लो बजट या लो फीस वाले क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अगर पॉसिबल हो कि आपके एरिया में कोई ऑफलाइन नेल एजुकेटर है या वहां पे क्लास चल रहे हैं तो प्लीज आप वहां पे जाइए, वहां पे सीखिए। तो अगर पॉसिबल हो कि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो तो गो विद द ऑफलाइन फर्स्ट। और अगर नहीं पॉसिबल है, अगर आप ऐसे रूरल एरिया में रहते हो कि जहाँ पे कोई नेल एजुकेटर नहीं है या फिर कोई नेल आर्ट का कोर्स नहीं चल रहा है, तब आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। या फिर दूसरा कि आपने एक बेसिक टू एडवांस का लेवल क्रॉस कर लिया है और अगर आपको कहीं पे मास्टर करना है या मास्टरी हासिल करनी है, कोई एडवांस या ट्रेंडिंग नेल आर्ट सीखना है और उसका कोई कोर्स लॉन्च हो रहा है
तो आप अच्छे से सीख सकते हो ऑनलाइन में। लेकिन मैं प्रीफर करूँगी कि अगर कोई ऑफलाइन बेस्ड आर्ट कोर्स चला रहा हो नेल आर्ट का, तो आप वहाँ पे जाके सीखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस फील्ड में पेशेंस की बहुत बहुत नीड होती है। यहाँ पे इंस्टेंट सक्सेस रेयर ही मिलती है। अगर आप में पेशेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं है तो प्लीज़ आप ये कोर्स ज्वाइन मत कीजिए। नेल आर्ट एज अ करियर के तौर पे परस्यू बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसमें इनिशियल टाइम में डेफिनेटली पेशेंस की नीड रहेगी। फिर जब आप ग्रो करोगे उसके बाद आप सेटल हो जाओगे, आपका पेशेंस लेवल भी सेटल हो जाएगा और आपको अच्छे से इनकम मिलेगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आप भी हैप्पी रहोगे और अच्छा वर्क भी कर पाओगे। लेकिन इनिशियल टाइम में यहाँ पे आपको डेफिनेटली पेशेंस चाहिए ही चाहिए। तो अब समझते हैं ये फील्ड किन किन लोगों के लिए सही है। अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपको डिटेलिंग पसंद है, आपको क्लाइंट्स को सर्विस देना पसंद है और आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी आप ये फील्ड परस्यू कर सकते हो। तो नेल आर्ट आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप क्विक मनी चाहते हो या बिना प्रैक्टिस के रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, तो उसको एज अ बिजनेस के तौर पर ही ट्रीट करना पड़ेगा। एज अ हॉबी अगर आप ट्रीट करोगे तो ये आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। अब फाइनल आंसर सुन लेते हैं कि 2026 में नेल आर्ट करियर के ऑप्शन पे ठीक है या नहीं है। तो इसका आंसर है यस, डेफिनेटली। यहाँ डे बाय डे वेडिंग हो, छोटे मोटे फंक्शन हो, बेबी शावर हो, ब्राइडल शूट हो, जैसा मैंने वीडियो में आगे बोला था, उन सभी इवेंट में सारे लोग कस्टमाइज नेल आर्ट करवाते ही करवाते हैं। अब तो लोग घूमने जाने के लिए भी नेल आर्ट करवाते हैं। तो डेफिनेटली 2026 में नेल आर्ट वर्थ है, लेकिन तब जब आप इसको एज अ बिजनेस के तौर पे ट्रीट करोगे, ना कि इसको एज अ हॉबी के तौर पे लोगे। अगर आप नेल आर्ट को सीरियसली एज अ करियर के तौर पे लेना चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन नेल 2026 और आपके जितने भी कोई डाउट्स हो नेल आर्ट की प्राइसिंग के बारे में, या फिर हो गई नेल आर्ट की प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में, या नेल आर्ट से कैसे अर्निंग हो सकती है, वो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सही डिसीजन लेना में भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन के साथ गलत डिसीजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। होप आप सबके जो डाउट्स है 2026 में नेल आर्ट एज अ करियर के बारे में, वो आज मैंने ब्रेक किए हो। तो मिलते हैं मेरे ऐसे ही नए वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।